मैं हूँ बीमार गम, लेकिन ऐसा नहीं। कवि कह रहा है मैं बीमार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पड़ा रहूं सड़ा रहूं। कांच की चूड़ियों की तरह न जरा झटका लगे टूट कर गिर पड़े, ऐसा नहीं। मजबूत दिल है मेरा, बीमार होते हुए भी मैं कार्य करूंगा, मरते मरते भी कुछ करते करते मरूंगा। मैं हूँ बीमार गम, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे गुल साक से टूट कर गिर पड़े। गुल माने फूल। जैसे फूल जब पक जाता है तो अपने आप शाखा से टहनी से टूट कर नीचे गिर जाता है। कभी कहता मैं बीमार हूं, लेकिन ये फूल जैसा नहीं कि टूट कर गिर जाऊं। मैं बहुत हिम्मत रखता हूं, साहस। मैं हूं बीमार गम, लेकिन ऐसा नहीं। वाह वाह, हाँ गाइए। जैसे गुल साक से टूट कर गिर पड़े। जैसे गुल साक से टूट कर गिर पड़े। मेरा दिल कांच की चूड़ियां तो नहीं, जो झटका लगे टूट कर गिर पड़े। जो झटका लगे टूट कर गिर पड़े। मैं हूँ बीमार गम, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत सुंदर महफिल जम गई है। बीमार गम, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे गुल साक से टूट कर गिर पड़े। जैसे गुल साक से टूट कर गिर पड़े। मेरा दिल कांच की चूड़ियां तो नहीं, जो झटका लगे टूट कर गिर पड़े। टूट कर गिर पड़े, टूट कर गिर पड़े। हजारों चोटों को सहने की सामर्थ्य दिल में होना चाहिए। याद रखना, ये संसार असह दुख और पीड़ा भी आपको देता है। चोट पर चोट मारता है। कहीं कोई तुम्हारा पैसा मार लेता है, कहीं कोई तुम्हारी जमीन पर भी कब्जा करता है, कहीं कोई गाड़ी चोरी ले जाता है, कोई भैंस चोरी ले जाता है, कहीं कोई भुट्टा चुरा कर ले जाता है, और कहीं ससुराल से अशुभ समाचार आता है। सासू मर गई, साली मर गई, बहन का पति मर गया। ये दुनिया के दुखों की चोटें भी तुमको तुम्हारे कर्तव्य के पथ से विचलित ना कर सके, इतना आपका मजबूत दिल दिमाग होना चाहिए। सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए, सहना चाहिए। ये बेईमान लोग, ये चुट्टे लोग, लोभी लोग तुम्हारी चोरी भी कर लेंगे। तुम पसीना बहाकर धन कमाओगे, चुपके चुरा ले जाएगी। इन चुट्टों के चोरी करने से भी मनोबल को टूटने मत देना। बेईमानी कोई कर ले तुम्हारे साथ में तो भी मन को छोटा मत होने देना। याद रखना, सब कुछ छीन सकता है आदमी तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे पुण्य को नहीं छीन सकता है, तुम्हारे भाग्य को नहीं छीन सकता है, तुम्हारी भक्ति को नहीं छीन सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पुण्य तुम्हारे पास में है,
भक्ति तुम्हारे पास में है, धर्म तुम्हारे पास में है, तो तुम्हारा भाग्य एक दिन सूरज की तरह चमकेगा। ये चुट्टे सब पीछे रह जाएंगे और तुम आगे निकलोगे। इसलिए कभी मन को छोटा मत करो। बहुत से लोग तुम्हारा सोना चांदी भी मार लेंगे, खास रिश्तेदार भी तुम्हारे साथ में धोखा करेंगे। जाने दो इन चोरों को, बेईमानों को, जीने दो इन तुच्छों लुच्चों को। तुम तो अपनी जिंदगी को गुरु के भरोसे नैया चलाइए कि तेरे भरोसे गुरुदेव ये नाव है, जिसकी नाव का मल्लाह सदगुरु स्वयं है। उसकी नाव डूबने वाली नहीं है, डूबने वाली नहीं है, नाव पार होगी। जगत के झाड़ झोंकों से ये नैया डिग नहीं सकती। जगत के झाड़ झोंकों से ये नैया डिग नहीं सकती। ये नैया डिग नहीं सकती। जगत के इतने झाड़ झोंके हैं, आंधी तूफान है, इतने भूकंप है, जंप है, कंप है, इतना तीन तिकड़म है, चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़े के तिकड़म सब चल रहा है, लेकिन नाव फिर भी डिगेगी नहीं। क्यों? एक ही सहारा है। जगत के झाड़ झोंकों से ये नैया डिग नहीं सकती। 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 कैसे नहीं डिगेगी? क्योंकि अगर गुरुदेव चरणों का, हे गुरुदेव आपके चरणों का, अगर गुरुदेव चरणों का रहे आधार धीरे से, आपका सहारा गुरुदेव चरण का सहारा दीजिए। बस सब गाड़ी पार लगा ले जाऊंगा। मेरा नाम गुरु का भक्त लाल चंद है, सब पार होगी नैया। नाम के स्वामी लगा निर्मा देवी खुश धीरे से, हमारी नाम को स्वामी लगा दो पार धीरे से। हाँ लगा दो पार धीरे से, लगा दो पार धीरे से। चलेगी 4 ही दिन तक बिना पतवार धीरे से। चलेगी 4 ही दिन तक बिना पतवार धीरे से। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। न मांझी है न केवट है, न रुख सीधा हवा का रे। न मांझी है न केवट है,
न रुख सीधा हवा का है, न रुख सीधा हवा का है, न रुख सीधा हवा का है। तुम्हारा नाम लेता हूँ मेरे सरकार धीरे से, तुम्हारा नाम लेता हूँ मेरे सरकार धीरे से, मेरे सरकार धीरे से, मेरे गुरुदेव धीरे से, तुम्हारा नाम लेता हूँ मेरे सरकार धीरे से। हमारे और साहस देने वाला भजन है। लगा दो पार धीरे से। हमारे गुरुदेव का नाम लेना, पूज्य श्री क्षमा देव, इस समस्या से पार करो, जरूर पार हो जाओ। गुरु की शक्ति को आजमाना, कभी न घबराना। भगवान राम भी जब संकट में होते थे, राजा दशरथ भी जब दुखी होते थे, तो गुरु की शरण में जाते थे। गुरु ही उनके आंसू पोंछ देता था। जब भरत जी राजा दशरथ की लाश को देखते हैं, राम सीता लक्ष्मण को अयोध्या में नहीं पाते हैं, समाचार मिलता है कि वन चले गए, रोने लग जाते हैं भरत। गुरु वशिष्ठ उनको समझाते हैं, विधि का लिखा को मेटन हारा। भरत रो मत, ये होनी जो थी वो हुई है, इसको स्वीकार करो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब कई जन्मों के कर्मों का चक्र है भरत। इसको तो तुम क्या, भगवान भी नहीं काट सकता है। एक कर्म के चक्र से धीरे धीरे पार हो जाओ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। भरत को रोता हुआ देखकर गुरु वशिष्ठ भी रो पड़े। बिलख कर बोले, भरत भावी प्रबल है, भाग्य प्रबल है, प्रारब्ध प्रबल है, दुखी मत होइए। हानि लाभ जीवन मरण, जैसे अपजस विधि हाथ। बहुत खतरनाक है। चिंता की चिता में जलने से बेहतर है गुरु के ज्ञान की शीतलता में अपने तपते हुए मन को विश्राम दीजिए। सोच लीजिए वही भरत वाली दशा अपने जीवन में। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जैसे अपजस विधि हाथ। कितने अच्छे काम तुम करते हो, फिर भी कभी कभी जस नहीं मिलता। काम करते करते तुम्हारी हड्डी चकनाचूर हो गई। दौड़ते दौड़ते तुम्हारा तन मन सब थक गया। लेकिन चिड़िया की जान चली गई, खाने वालों का पेट नहीं भरा। कोई खुश नहीं है, कोई जश्न नहीं है।
जस कीरति की चिंता तजो, करो गुरु का ध्यान। निज कर्तव्य पालन करो, तब पाओ विश्राम। मान सम्मान की चाह नहीं, करना है निज कार्य। राह चलो उस पर सदा, जो गुरुवर को स्वीकार। जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव में रहो, जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव में रहो, गुरुदेव ही, गुरुदेव ही, गुरुदेव ही कहो। चिंता ना करना, सब गुरु के आशीर्वाद से, तुम्हारे पुरुषार्थ से, तुम्हारे पत्नी की शुभ कामनाओं से, सत्संग के पुण्य से, जो कभी तुमने सोचा नहीं था, उससे और बड़ी ऊंचाई पर तुम पहुंचोगे। बहुत बड़े धनवान भी बनोगे, गुणवान महान बनोगे, चरित्रवान बनोगे। पद प्रतिष्ठा सम्मान सब तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। तुम उनका त्याग करोगे, फिर भी वह छाया की तरह तुम्हारे साथ आएंगे। तुम इस टेंशन में मत पड़ना, बस कर्म तुमको करना है, फल तो कर्म देगा। फल की चिंता तुमको नहीं करना है, बस कर्म कैसा करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, इस बात की तुमको फिक्र करना है। कर्म की कुंजी सही घुमाना है, फिर भाग्य का ताला तो खुलेगा ही।